नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। तो कुछ ऐसे वीडियो लाने का मैंने प्रयास किया है जिससे हर परीक्षा में आप लोगों का प्रश्न बने। जहां से उस तरह के प्रश्न लाने का मैंने प्रयास किया है। तो ये 2-3 पार्ट में हम लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक जानकारी मिले, जिससे आप लोग सेफ स्कोर में अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम ऑक्टेवियन ओवियन ह्यूम था, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो बात करें वहीं लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल, तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना था? तो दोस्तों, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें लाला लाजपत राय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और वहीं बात करें कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो 1920 ईस्वी के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। तो दोस्तों, याद रखिएगा ये सब प्रश्न कि लाला लाजपत राय कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में बने थे। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग कि विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। तो कहाँ पर हुआ था विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता? तो कोलकाता में हुआ था। वहीं बात करें 1920 ईस्वी में ही नागपुर में भी अध्यक्षता हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी राघवाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर इसकी अध्यक्षता हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी अध्यक्षता हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। तो बात करें लाला लाजपत राय जी का, तो लाला लाजपत राय की 2 प्रमुख नारा थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, और वहीं बात करें एक और नारा था कि मेरे सिर पर लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये किसका नारा था? तो लाला लाजपत राय का। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बने रहे? तो हमारा आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। तो बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो
उनका प्रमुख नारा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रमुख स्टेटमेंट है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उस मांग को ठुकरा दिया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों बात करें 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। याद रखिएगा ये सब फैक्ट्स जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के बीच प्रथम विभाजन हुआ और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार दोनों के बीच मिलान हो गया। फिर तो बात करें वहीं कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वहीं बात करें विंस्टन चर्चिल की, तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। बात करें दादा भाई नौरोजी की, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की अनुमान उन्होंने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब किया? तो 1886 ईस्वी में कोलकाता में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। कलकत्ता में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग की। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? तो 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग उन्होंने किया। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 ईस्वी में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 1937 ईस्वी के
फैजपुर अधिवेशन जो गांव में आयोजित पहली अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता की, तो फैजपुर कहाँ स्थित है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है दोस्तों कि फैजपुर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सत्र के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, कौन थे वो? तो CR दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले, कांग्रेस के अध्यक्ष में सत्र प्रारंभ होने से पहले जेल चले गए थे। तो बात करें CR दास की, तो CR दास 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और वहीं बात करें देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो CR दास ने ही किया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो कब निर्वाचित हुए थे? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और वहीं बात करें दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो विलियम वेडरबर्न 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूल, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो पहली बार गवर्नर की उपस्थिति मद्रास अधिवेशन 1914 ईस्वी में हुई। मद्रास अधिवेशन 1914 ईस्वी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र नाथ बसु ने। भूपेंद्र नाथ बसु जो 1914 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो द्वितीय अधिवेशन में, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में ऐसा मांग किया गया कि भारतीय सिविल सेवा के परीक्षा भारत में ही हो। इसका तो द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए। दादा भाई नौरोजी जो पहले पारसी अध्यक्ष थे। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और बात करें वहीं किस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता में इसकी मांग की गई थी कि भारत में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वर्धा अधिवेशन में। वर्धा अधिवेशन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मध्य रात्रि, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देता है, कहीं 8 अगस्त भी देता है, तो 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू जितने भी मेन नेता थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इसीलिए इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी जो असम में स्थित है, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में। वहीं पर 1926 ईस्वी में श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में पहली बार सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई? तो हमारा आंसर होगा बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में, जिसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। इसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो बात करें बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख स्टेटमेंट है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में के चुनाव में जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले पहले भारतीय थे और वहीं माफ़ कीजिएगा, पहले पारसी भारतीय अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, जिन्हें वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की एकमात्र अध्यक्षता किए। कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के तरफ से पहली बार और अंतिम बार एक ही बार महात्मा गांधी ने किए। तो बात करें, महात्मा गांधी ने ही स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारा ये वीडियो, और आप लोगों से पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो दोस्त नहीं जान पा रहे हैं उनको बताने की कोशिश करें, और हम बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बने रहे जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।